हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सब ने अब तक है बहुत कुछ सीखा होगा। हमने इससे पहले टेंस के वीडियो बनाए हैं, नरेशन के वीडियो बनाए हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला। आज अपन है ग्रामर का तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, वॉइस। ठीक है, इस टॉपिक को अपन यहाँ पर बड़े एक्सप्लेन करके विस्तार से अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, जो टॉपिक दे रखा है वॉइस, वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य। ठीक है, और इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है कर्तृवाची और एक होता है कर्मवाची। कर्तृवाची का मतलब होता है कि जिसके अंदर कर्ता प्रधान होता है। वे वाक्य जिसके अंदर कर्ता प्रधान होता है वो होता है कर्तृवाची यानी एक्टिव वॉइस। और वे वाक्य जिसके अंदर कर्म प्रधान होता है और वह कहलाएंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, और फिर यहाँ पर दे रखे हैं एक्टिव वॉइस और वे पैसिव वॉइस के कुछ स्ट्रक्चर दे रखा है। एक स्ट्रक्चर दे रखी है जिसके अंदर पहले एक्टिव वॉइस की दे रखी है। एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, पहले पहले आता है सब्जेक्ट। ठीक है, यानी जो अपन नॉर्मल सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वही नॉर्मल सेंटेंस वाक्य होता है, उसी की संरचना को ही क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस की ये बोलते हैं संरचना। ठीक है, पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये अपन कोई भी अगर सब्जेक्ट कोई भी अगर वाक्य बनाते हैं तो यही स्ट्रक्चर होती है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे एक्टिव वॉइस के अंदर। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसके अंदर कुछ नियम होते हैं। ठीक है, उन नियमों को एक बार पहले देख लो, पहले सुनते हैं वो। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होता है कि जहाँ सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ट्रांसफर किया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ट्रांसफर किया जाता है। यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा जाता है। ये पहला नियम है। ठीक है, और फिर एक्टिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है तो पैसिव वॉइस के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। एक्टिव वॉइस के अंदर है मेन वर्ब आती है और पैसिव वॉइस के अंदर क्या आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ध्यान रखना, पैसिव वॉइस चाहे किसी भी वाक्य का बनाओगे, कैसा भी बनाओगे, तो हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, कोई सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, कोई आईएनजी फॉर्म नहीं लगानी, कोई फोर्थ फॉर्म नहीं लगानी, कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, और उसके बाद है थर्ड फॉर्म के बाद किसका प्रयोग करना है, बाय का प्रयोग करना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, सब्जेक्ट। ठीक है, और फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें बचती है वो आगे साथ में लिखी जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ टेंस के अंदर किस प्रकार से परिवर्तित होना होता है वो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दे रखा है एक्टिव वॉइस के अंदर अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है। ठीक है, एक्टिव वॉइस के अंदर अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दे रखा है, या फिर इसके साथ क्या दे सकते हैं, डू या डज भी दे सकते हैं। क्योंकि इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर किसका प्रयोग होता है, डू और डज का प्रयोग होता है, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही होता है। यानी अगर वाक्य के अंदर, एक्टिव वॉइस के वाक्य के अंदर अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है, जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तब उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो कंटिन्यूस टेंस वाले काम में ली जाएगी। यानी अब देखो यहाँ पर लिखा है कि एक्टिव वॉइस के अंदर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अस यही। जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम आएगी, इज आर एम, यानी कंटिन्यू के हेल्पिंग वर्ब काम आ रही है। यानी सिंपल, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम आ रही है, कंटिन्यू वाली। और फिर बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू के काम आ रही है तो यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दे, नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है कंटिन्यू वाली काम आ रही, बाकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम आएगी। ठीक है, फिर आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अगर एक्टिव वॉइस का दे रखा हो तो जब इसका पैसिव वॉइस बनेगा तब वहाँ पर किस प्रकार से बनेगा, देखो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान क्या होती है अंग्रेजी में, यहाँ पर दे रखा इज आर एम, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। इज आर एम के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो ये इज आर एम दे रखा है, ये इज आर एम का इज आर एम ही रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बीइंग होता है, ये आईएनजी होती है, इस आईएनजी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, बीइंग का करना पड़ेगा। ये जो बीइंग दे रखा है इसका प्रयोग करना पड़ेगा। और फिर वापस से किसका प्रयोग करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना, यानी इज आर एम, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब एक्टिव वॉइस का वाक्य के अंदर कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, परफेक्ट टेंस मतलब हेज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है
तब इसका पैसिव बनाया जाता है। तो इसका पैसिव बनाया जाता है तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वापस हेजे भी आएगी। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट दे रखा है तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा। यानी कंटिन्यूस के अंदर तो आपको बीइंग लगाना है और परफेक्ट के अंदर क्या लगाना, बीन लगाना है। और साथ में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी दे रखी है तो यहाँ पर वो वैसे भी आएगी। ठीक है। फिर अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है। यानी प्रेजेंट के 3 टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। इन 3 टेंस का ही अब पैसिव बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो भी एक बार सुन लो। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर होता है हेज होता है और हेव होता है। ठीक है। हेज हेव के साथ क्या आता है, बीन आता है। और बीन के साथ क्या आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, ये आता है। अब देखो, अब यहाँ पर हेज है तो ठीक है बन जाएगा और बीन का भी बीन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आईएनजी लगा है, इस आईएनजी के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इस आईएनजी के लिए हमें बीइंग लगाना पड़ेगा, जो कि बीन और बीइंग दोनों ही साथ में कभी भी नहीं आएंगे। तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन आगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बाद अगला टेंस कौन सा है, अगला टेंस है पास्ट सिंपल टेंस। चलो देखो, पास्ट सिंपल टेंस अगर दे रखा है, पास्ट सिंपल टेंस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म ये आता है। और हेल्पिंग रो कौन सी काम आती है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डिड आता है और डिड के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी पास्ट सिंपल टेंस दे रखा है, तब इसका पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव बनाते समय इसके अंदर भी कंटिन्यूज वाली हेल्पिंग और काम में लेनी, यानी चाहे प्रेजेंट सिंपल हो चाहे पास्ट सिंपल हो, जब पैसिव बनाया जाएगा तो कंटिन्यूज वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी। यानी ऊपर ये देख लो, यहाँ प्रेजेंट सिंपल था, हेल्पिंग वर्ब कौन से काम में आ रही थी, कंटिन्यूज वाली इजरम। अब यहाँ पर पास्ट सिंपल है तो देख लो हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम आ रही है, वॉज वर्ब काम आ रही है। ठीक है, ये जो वॉज वर्ब दे रखी है ये कंटिन्यूज वाला काम आ रही है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। फिर पास्ट कंटिन्यूस दे रखा है और पास्ट कंटिन्यूस दे रखा है तो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब आता है और वर्ब की एनजी फॉर्म आती है। लेकिन जब इसका पैसिव बनाया जाता है, पैसिव बनाया जाता है तो वॉज वर्ब का तो वॉज वर्ब ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो आईएनजी लगा है उस आईएनजी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि हमने कंटिन्यूस के अंदर भी किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर भी हमने बीइंग का प्रयोग किया था, आईएनजी आई थी। यहाँ पास्ट कंटिन्यूस के अंदर भी आईएनजी आ रही है, इसलिए क्या लगा रहे हैं, बीइंग लगा रहे हैं। ठीक है, और फिर बाद में क्या लगा रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। अब देखो आगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर क्या आती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो यहाँ क्या होता है, हेड का तो हेड ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या लग जाएगा, साथ में बीन लग जाएगा। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हमने क्या लगाया था, बीन लगाया था, और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लग रहा है, बीन लग रहा है। यानी दो चीज़ ध्यान रखनी, तीन चीज़ कौन सी, एक तो सिंपल, यानी चाहे प्रेजेंट सिंपल हो चाहे पास्ट सिंपल हो चाहे फ्यूचर सिंपल हो, तीनों को जब पैसिव बनाया जाता है तो हेल्पिंग रो कौन सी काम लेनी, कंटिन्यूज वाले काम लेनी। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यू हो चाहे पास्ट कंटिन्यू हो चाहे फ्यूचर कंटिन्यू हो, जब इनका पैसिव बनाया जाता है तब वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वहाँ पर बीइंग का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, बीइंग का। और चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, जब इसका पैसिव बनाया जाता है तो बीन का प्रयोग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखनी। अब देखो फ्यूचर सिंपल टेंस, अब देखो ये भी वापस अगला आ गया, अगला प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट करने का भी नहीं बनेगा वो पैसिव। क्यों, क्योंकि वही सेम कंडीशन अप्लाई होती है जो प्रेजेंट परफेक्ट करने के अंदर अप्लाई होती है। वहाँ पर भी हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म आ रही है, और जब पैसिव बनेगा तो हेड प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब बीन भी आ गया और आईएनजी फॉर्म के लिए वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा, जो कि बीन और बीइंग दोनों साथ में कभी भी नहीं आएंगे, इसलिए नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब दे रखा अगला फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस यानी विल और सेल के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब इसका पैसिव बनेगा, इसका पैसिव बनेगा, देखो वापस सिंपल आ गया, और सिंपल आ गया तो इसके अंदर हेल्पिंग कौन सी काम आ गई, कंटिन्यूज वाली। तो ठीक है, देखो जब इसका पैसिव बनाएगा, विल और सेल आ गया, विल और सेल के साथ क्या लग गया, बी लग गया। देखो कंटिन्यूज के अंदर क्या था, ये देख लो, ये कंटिन्यूस के अंदर, फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर क्या था, विल और सेल के साथ बी आता है और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ये विल और सेल लगाती है, बी लगा दी, हेल्पिंग वर्ब काम ले रहा है, अपन सिर्फ आईएनजी फॉर्म काम में नहीं ले रहे। फिर मेन वर्ब की क्या आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई। ओके, अब देखो
फ्यूचर कंटिन्यूस का भी क्या नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर क्या था, एक तो आता है विल, ठीक है, और विल के साथ क्या आता है, विल के साथ आता है सेल, ठीक है, और सेल के साथ क्या आता है, बी, और बी के साथ क्या आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। ये आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर। हाँ, अब देखो फ्यूचर कंटिन्यू का पैसिव बनाने का प्रयास करते हैं। विल का तो बन जाएगा, सेल का भी हो जाएगा, विल और सेल में से दोनों को ये कहा जाएगा, ठीक है। बी भी लिख दिया, कोई बात नहीं है। अब बी लिख दिया है, और अब इस आईएनजी को हटाने के लिए, इस आईएनजी को सेटिस्फाई करने के लिए वहां पर अपने को क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा, जो कि बीइंग और ये बी दोनों कभी भी साथ में नहीं आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का भी क्या नहीं बनेगा, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर दे रखा विल और सेल के साथ हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएगा ये वापस, तो विल और सेल तो आएगा, हैव भी आ गया, लेकिन साथ में परफेक्ट है, इसलिए क्या लगा, बीन। अब चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, बीन का प्रयोग तीनों में ही हुआ है। अब चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यू, जब इन तीनों के अंदर किसका प्रयोग होगा, बीइंग का प्रयोग होगा, ठीक है। वैसे फ्यूचर कंटिन्यूस का बनता ही नहीं है। और प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे पास्ट सिंपल हो, चाहे फ्यूचर सिंपल हो, जब इनका पैसिव बनाया जाता है तो हेल्पिंग रूल कौन सी काम लेनी, कंटिन्यूस वाले काम लेनी। ये तीन बात विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर तीन बातें दिमाग के अंदर छप गई तो मतलब आपके आधा आधा क्या, लगभग 90% आपके वॉइस है वो क्लियर हो गए। चलो अब आगे देखते हैं। अब इसके आधार पर कुछ वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहला वाक्य, देखो यहाँ पर जो पहला वाक्य दे रखा है, ही ऑलवेज सिंग्स अ सॉन्ग इन स्कूल प्रेयर, ही दे रखा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को ले जाने का प्रयास करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब से संबंधित होगा, वर्ब से संबंधित होगा ऑब्जेक्ट। यानी जो वर्ब अगर खान, जैसे यहाँ पर लिखा है वर्ब क्या लिखी है, सिंग, सिंग का मतलब गाना। अब क्या गाया, गाना, क्या गाया, गाना गाया, तो अ सॉन्ग यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और फिर अगले वाले में देखो यहाँ पर दे रखा टीचिंग। अब टीचिंग यानी क्या होता, पढ़ाना, क्या पढ़ाया, साइंस सब्जेक्ट, तो यह इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अगले वाले में देख लो, यहाँ पर दे रखा ट्रैवल, ट्रैवल का मतलब होता है बस की यात्रा, यात्रा करना। अब किसके अंदर की, बस के अंदर की, ये इसका ऑब्जेक्ट। मतलब ये ऑब्जेक्ट हमेशा किससे संबंधित होगा, वर्ब से संबंधित होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दे रखा, देखो ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को तो नहीं लिखना है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को ढूंढना। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा, ए सॉन्ग दे रखा, तो यहाँ पर आ गया ए सॉन्ग। अब देखो यहाँ पर टेंस कौन सा दे रखा है, यहाँ पर टेंस दे रखा है ये सिंग्स। अब सिंग्स मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये सारा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। और प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया तो अपने अपनी अभी क्या बात की थी, प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव बनाते हो तो हेल्पिंग रूल कौन सी काम लेनी, कंटिन्यूस वाला। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है, कंटिन्यूस के लिए इज लगा दिया, ठीक है। ये ऑलवेज का ऑलवेज आ गया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब यहाँ पर जो सिंग दे रखा है, इस सिंग्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग, सेंग, संग। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, संग। कहाँ पर, इन स्कूल के अंदर, स्कूल प्रेयर के अंदर। अब किसके द्वारा, फिर अपने को क्या लगाना, बाय लगाना है। और बाय के बाद यहाँ पर क्या लगाना, ये जो सब्जेक्ट था ही, इस सब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। यानी ये जो सब्जेक्ट दे रखा ही दे रखा है, इस सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर जगह किसकी है, ऑब्जेक्ट की है। अगर ये सब्जेक्ट की जगह होती तो सब्जेक्ट के लिए ही लिखते, लेकिन यहाँ पर अपने को ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हमने ये पढ़ा है, ही, ये हिज, और ये हिम। ये जो ही तो होता सब्जेक्टिव होता, हिज होता पजेसिव होता है, और हिम होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये हिम। तो ध्यान रखनी है, ओके। चलो अब अगला वाक्य पढ़ते हैं। इसके अंदर अगला वाक्य दे रखा है, राम इज नॉट टीचिंग साइंस सब्जेक्ट, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसका पैसिव बनाते हैं। अब देखो पहले सब ऑब्जेक्ट को ढूंढो, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। ये साइंस सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पर देखो टेंस कौन सा है, यहाँ पर टेंस दे रखा है इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है। इज आ रखा है, नोट आ रखा है टीचिंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है तो हमने को क्या लगाना है, आईएनजी को सेटिस्फाई करने के लिए बीइंग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो राम, ये तो हो गया सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर हो गया साइंस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर इज दे रखा है, यहाँ पर राम अकेला था,
सिंगुलर था इसलिए क्या है इज। यहाँ पर भी साइंस सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा इज लगेगा। नोट का नोट आ गया। अब यहाँ पर आईएनजी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या लगा दिया गया बीइंग लगा दिया गया। और फिर टीच की थर्ड फॉर्म, इस टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो गया टॉट। ठीक है टॉट हो गया। और फिर यहाँ पर बाई लिखा है और बाई के बाद में क्या आ गया ये सब्जेक्ट। अब यहाँ पर राम नाम दे रखा है तो हम नाम ही रखेंगे। और यहाँ पर अगर कोई प्रोनाउन दे रखा होता तो प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या कर देते चेंज कर देते। ओके चलो अब अगला दे रखा है यू डू नॉट ट्रेवल इन बस। यू डू नॉट ट्रेवल इन बस ये दे रखा है। देखो अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट अपन यहाँ पर ले लिया बस। ठीक है क्योंकि ये वर्ब से संबंधित है बस इज। अब देखो यहाँ पर टेंस कौन सा है, यहाँ पर टेंस दे रखा है प्रेजेंट सिंपल। तो हमने सबसे पहले क्या बात की थी प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम लेनी कंटिन्यूस वाले। और कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इज आरएम होती है तो यहाँ पर हमने ले लिया इज। नोट का नोट आ गया। और ट्रेवल, ट्रेवल ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है लेकिन यहाँ पर अपन क्या कर दिया इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म चेंज कर दी ट्रेवल्ड दे दिया। ट्रेवल्ड हो गया। और फिर बाई सब्जेक्ट बाई हो गया और बाई के बाद इसको वापस हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया और क्या लगा दिया यू। और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है अपन पढ़ते हैं यू योर और यहाँ पर क्या पढ़ते हैं यू। ये सब्जेक्टिव है पॉजेसिव है और ऑब्जेक्टिव है तो ठीक है ये ऐसा हो जाएगा। आगे देखो आगे दे रखा है हैव यू एंटर्ड इन योर रूम ये दे रखा है। अब इसके अंदर क्या क्या प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य है तो फिर वापस प्रश्नवाचक ही बनाना है। देखो अब यहाँ पर देखो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही रखना है। यहाँ देखो अब इसका ऑब्जेक्ट देखो ऑब्जेक्ट कौन सा है योर रूम। ठीक है अब यहाँ पर तो यू क्या था प्लूरल था इसलिए यहाँ पर क्या आ गई थी हेल्पिंग वर्ब हैव आ गई थी। लेकिन यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट क्या है योर रूम है सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर पहले हैज लगा दिया हैज योर रूम। अब हमने को पता है कि परफेक्ट टेंस का जब पैसिव बनाया जाता है वहाँ पर बीन का प्रयोग किया जाता ये बीन लिख दिया। फिर एंटर्ड यहाँ पर पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो इसके एंटर थर्ड फॉर्म ही रहेगी। फिर बाई लिख दिया और फिर ये जो यू दे रखा है इसका वापस से ऑब्जेक्ट बनाए तो क्या बना ये भी बना। ठीक है हैज़ योर रूम बीन एंटर्ड बाई यू ये हो जाएगा। अगला दे रखा सी इज़ गोइंग टू जोधपुर विद हर पेरेंट्स ये दे रखा। ठीक है अब देखो इसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पर गोइंग एंड जाना, जाना कहाँ गए थे जोधपुर गए थे तो जोधपुर इसका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब से संबंधित होता है। वर्ब पता करो खाना है तो क्या खाया खाना, खेलना है तो क्या खेला क्रिकेट। तो ये सब खेलना क्रिकेट हो गया खाना हो गया ये सब क्या है ऑब्जेक्ट है। ओके तो यहाँ पर देखो ये जोधपुर आ गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो टेंस कौन सा दे रखा कंटिन्यूस दे रखा कंटिन्यूस ही रखना है। लेकिन कंटिन्यूस के अंदर यहाँ पर देखो जोधपुर सी सिंगुलर था इसलिए जाया, यहाँ पर जोधपुर भी सिंगुलर इसलिए क्या आया इज। ठीक है अब देखो यहाँ पर इज कर लिख दिया हमने। अब यहाँ पर क्या दे रखा गोइंग आईएनजी फॉर्म दे रखी है तो आईएनजी फॉर्म को सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या लगाना पड़ेगा बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा तो हमने यहाँ पर बीइंग का प्रयोग कर दिया। फिर गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है गोन किसके साथ विद हर पेरेंट्स ये हमने लिख दिया। फिर बाद में फिर बाय लिख दिया और फिर बाद में सी। ये जो सी शुरुआत में दे रखा है सब्जेक्ट। ठीक है इस सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया तो क्या हो गया हर हो गया। अपन पढ़ते हैं ये सी ये हर और यहाँ पर हर ये सब्जेक्टिव ये पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव इसको हमने इसमें चेंज किया है। ठीक है ये हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पर है अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल दे रखा माई फादर डिड नॉट राइट दिस नॉवल ये दे रखा। तो यहाँ पर देखो राइट एंड लिखना क्या लिखा दिस नॉवल ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट तो क्या गया दिस नॉवल हो गया। अब देखो यहाँ टेंस कौन सा दे रखा है पास्ट सिंपल दे रखा। हमने पढ़ा है कि पास्ट सिंपल का जब भी पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कौन से काम लेने कंटिन्यूस वाले काम लेने। तो यहाँ पर भी देखो यहाँ पर कंटिन्यूस वाले हेल्पिंग वर्ब काम ले ली वो जेवर। अब यहाँ पर नॉवल सिंगुलर है तो अपन क्या लगाएंगे वॉज लगाएंगे। फिर नोट का नोट दे दिया और राइट दे रखा राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटर्न दे रखा है। फिर बाय लिख दिया और बाय के बाद ये जो माई फादर दे रखा है इसको वापस ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर लिख दिया माई फादर। ठीक है अब देखो आगे अगला एग्जाम्पल दे रखा डज शी टेक टी इन द मॉर्निंग ये दे रखा है। अब टेक यानी लेना पीना क्या पी चाय। ठीक है ये चाय हो गया तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया चाय। अब देखो यहाँ पर देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है। जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस वाले काम लेनी
ओके, तो देखो यहाँ पर है सी सिंगुलर था इसलिए डज है। यहाँ पर चाय जो कि अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल में से सिंगुलर माना जाता है, तो हमने टी के लिए क्या लगा दिया, इज लगा दिया। ठीक है, इज टी। अब यहाँ पर टेक, टेक की थर्ड फॉर्म क्या आती है, टेक टुक टेकन, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, टेकन ले लिया। फिर इन द मॉर्निंग ये लिख दिया, फिर लास्ट में बाई, और फिर यहाँ पर जो सी दे रखा है इस सी को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया हर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो आगे, अगला आगे दे रखा है आई हैड परचेज अ न्यू बाइक लास्ट मंडे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर परचेज, परचेज यानी क्या था, खरीदना। क्या खरीदा, अ न्यू बाइक, एक नई बाइक। तो यहाँ पर ये परचेज खरीदने से संबंधित कौन है, बाइक है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, बाइक। अ न्यू बाइक ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो कौन सा टेंस है, हेड परचेज, यानी प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट की ही रहेगा इसके अंदर। फिर हेड का तो क्या रहेगा, हेड। अब देखो पास्ट परफेक्ट है तो मैंने आपको बोला चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, जब इसका पेश विश बनाते हैं तो वहाँ पर किसका प्रयोग करना, बीन का प्रयोग करना। तो यहाँ पर भी बीन का प्रयोग। फिर परचेज वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है यहाँ पर। फिर लास्ट मंडे, फिर बाई, बाई के बाद यहाँ देखो यहाँ दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ आई दे रखा है सब्जेक्ट के रूप में। जब इसका पेश विश बना तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में किस में चेंज हो गया, मी में। ठीक है, हमने पढ़ा है आई, माई, मी, यानी आई सब्जेक्टिव है, माई ऑब्जेक्टिव, ये पॉजेसिव है, और मी ऑब्जेक्टिव है। तो ये आई सब्जेक्टिव किस में, ऑब्जेक्टिव में चेंज हुआ। ओके, ये देखो आगे, आगे दे रखा है अगला वाक्य, आई सेल पुट दिस बुक हियर नेक्स्ट वीक, ये दे रखा है। ठीक है, देखो टेंस कौन सा है, फ्यूचर सिंपल। कैसे पता चला, विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही। ओके, अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दिस बुक, क्योंकि ये वर्ब से संबंधित है तो दिस बुक हमने लिख दी यहाँ पर ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पर देखो टेंस कौन सा, फ्यूचर सिंपल है, तो हेल्पिंग और कौन सी काम लेनी, कंटिन्यूस जोड़ा। कंटिन्यूस के अंदर क्या था, विल सेल के साथ भी आता है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर तो क्या था, आई था, आई के साथ सेल आता है, लेकिन यहाँ पर आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ किसका प्रयोग होता है, विल का। तो दिस बुक विल, फिर बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, पुट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पुट ही होती है। हियर का हियर, नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट वीक। अब देखो बाई, अब बाई और फिर आई को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो क्या आ गया, मी। ओके, ये इस प्रकार से चेंज करना। अब देखो आगे, आगे लिखा है विल यू सेल दीज कप्स इन द मार्केट टुमारो। ठीक है, ये दे रहेगा। अब देखो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल ही है तो वापस फ्यूचर सिंपल में ही बनाना है, लेकिन हेल्पिंग और कौन से काम में लेनी, कंटिन्यूस वाले। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट सेल एंड बेस ने क्या भेजा, दीज कप्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर देखो दीज कप्स, इसके साथ किसका प्रयोग हो गया, विल का प्रयोग। और फिर फ्यूचर सिंपल है तो हेल्पिंग और कंटिन्यू वाले काम लेने, विल के साथ क्या आ गया, बी आ गया। ये कंटिन्यू वाले हो गए। अब यहाँ पर सेल दे रखा है, सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड। इन द मार्केट बाई, अब यू का ऑब्जेक्ट वापस क्या होता है, यू वी होता है। ओके, फिर आगे देखो, आगे दे रखा है डू यू गो टू टेम्पल डेली, ऐसा दे रखा है। अपन देखते हैं पहले, यहाँ पर देखो यहाँ दे रखा है डू यू गो टू टेम्पल डेली। यहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा है, गो, यानी जाना, कहाँ गए, टेम्पल। तो टेम्पल यहाँ के क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ देखो, अब यहाँ पर हमने टेम्पल लिख दिया, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है, हेल्पिंग और कौन से काम लेनी, कंटिन्यूस वाली। और कंटिन्यूस के अंदर क्या था, इज आ रहा माता है, तो यहाँ सिंगुलर के लिए हमने क्या लगा दिया, इज टेम्पल। अब गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो, वेंट, गोन। ठीक है, गोन आ गया। फिर डेली आ गया वापस, और फिर बाई, और सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया, यू आ गया। ओके, ये ध्यान रखना। फिर अगला दे रखा है आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ दे रखा है गोइंग टू सेलिब्रेट, गोइंग टू सेलिब्रेट। यहाँ पर वर्ब क्या, देखो वर्ब है यहाँ पर सेलिब्रेट। ठीक है, अब क्या मना रहे, बर्थडे। यहाँ पर देखो बर्थडे है तो हिज बर्थडे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पर देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो यहाँ यू प्लूरल था इसलिए, और यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, इज हिज बर्थडे। अब यहाँ पर आईएनजी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग, ये बीइंग हमने लगा दिया। फिर गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन होती है। तो सेलिब्रेट, ये सेम टू सेम आ गया, क्योंकि ये एक प्रकार की क्या दे रखी है, इसका उद्देश्य बता रहा है, तो उद्देश्य बता रहा तो सेम टू सेम ही आएगी, ये वर्ब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बाई, और ये
आ गया यू। ठीक है, ये इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ यहाँ पर, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। तो इन्फिनेटिव होती है वो चेंज नहीं होगी यहाँ पर। ओके, फिर आगे देखिए, आगे देखो, ये जो प्रश्नवाचक दे रखे थे ना, ये वाला प्रश्नवाचक, ये सेम ही WH वर्ड में भी ये इसी प्रकार से बनेंगे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर WH वर्ड दे रखे तो WH वर्ड वैसे के वैसे उसी स्थान पर रखना है। ठीक है, देखो अब अगला देखते हैं, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। अब यहाँ पर देखो एक संरचना है वो देख लेते हैं पहले। यानी WH वर्ड यानी कोई भी अगर अपन पर्सन पूछते हैं तो पर्सन पूछते हैं तो अपन क्या पूछते हैं, पहले WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर मेन वर्ब आती है, और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ये आता है। जैसे अपन यहाँ पर लिखते हैं वेयर डू यू लिव, ये हमने पर्सन पूछा किसी को, वेयर डू यू लिव, यानी तुम कहाँ रहते हो। तो देखो पहले क्या आ गया, WH वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब दे रखा है यही सारा। तो यही सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जाएगा कि अगर प्रश्नवाचक है, WH वर्ड दे रखी है, तो इसकी संरचना दे रखी है, तो वापस पेश कैसे बनेगा। अब देखो WH वर्ड दे रखा है तो वापस WH वर्ड लगाना है आपको। अब हेल्पिंग वर्ब, वापस वही हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, और सब्जेक्ट दे, अब यहाँ तक ये चेंज होगा। अब बाकी वाला पूरा प्रोसेस है, हमें सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगाना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, बाय लगाना, फिर लास्ट में क्या लगाना, सब्जेक्ट, ये लिखना है ऐसे। ठीक है, अब देखो, वेन डिड यू कम योर होम, ये दे रखा है, यानी तुम अपने घर कब आए। ठीक है, अब इसका ये प्रश्न पूछ लिया, अब इसका बोल रहा पैसिव बनाओ, तो कम यानी आना, आना यानी अब कहाँ पर आए, योर होम, तो ये ऑब्जेक्ट होगी योर होम। ठीक है, अब योर होम, ठीक है, योर होम ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन उससे पहले क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट से पहले ये WH वर्ड लगाना और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना। चलो WH वर्ड तो वापस लगा दिया, वेन लिख दिया हमने। अब योर होम, यहाँ देखो टेंस कौन सा दे रखा है, पास्ट सिंपल दे रखा है, तो पास्ट सिंपल टेंस दे रखा है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी कम लेनी, कंटिन्यूस वाली, और कंटिन्यूस के अंदर क्या आता है, वो हो जाता है। वेन वॉज योर होम, अब कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम ही होती है, फिर बाय लिख दिया, और फिर यहाँ पर यू दे रखा है, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में यू लिख दिया। कितना सिंपल है। ठीक है, अब देखो, यानी WH वर्ड के नीचे WH वर्ड, जैसा WH वर्ड दे रखा वैसे वैसे वापस लिख देना। अगला, वेयर डू यू लिव विद योर पेरेंट्स, ये दे रखा, तो वेयर का वेयर, WH वर्ड लगा दिया हमने। अब देखो यहाँ पर टेंस कौन सा दे रखा, प्रेजेंट सिंपल, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम लोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, और प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्या आएगी, इज या आर या एम, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिव एंड रहना विद योर पेरेंट्स, अब यहाँ पर अपने को क्या नहीं, अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर वेयर का वेयर, इज या आर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब इज भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं। वेयर इज लिव्ड, लिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लिव्ड, विद योर पेरेंट्स, ये एक्स्ट्रा चीज आ गई, फिर बाय आ गया, और फिर लास्ट में क्या आएगी, यू का, ये ऑब्जेक्ट में रूप में यू भी आएगा। ओके, अगला दे रखा, व्हाट आर यू प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो WH वर्ड का WH वर्ड आ गया, यहाँ पर दे रखा है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यू। ठीक है, ओके, यहाँ पर प्लेइंग खेल रहे हैं, अब क्या खेल रहे हैं इसने दिया नहीं, क्या खेल रहे वो नहीं दिया, लेकिन अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। यहाँ पर इज आर हम तो लगा दिया, इज आर कुछ भी आ सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, सिंगुलर है प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर ING को सेटिस्फाई करने के लिए, इस ING को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया, बीइंग, और फिर प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, प्लेड इन दिस ग्राउंड, और फिर क्या गया, बाई, और फिर लास्ट में यू का ऑब्जेक्ट यू। ओके, और अगला दे रखा है, वाई डू यू डू दिस वर्क, तुम ये कार्य क्यों करते हो। अब देखो वाई का वाई आगे, क्योंकि WH वर्ड दे रखा, WH वर्ड वापस लगाना पड़ेगा। अब आगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए अब देखो पहले देखो कि टेंस कौन सा है, यहाँ पर टेंस दे रखा प्रेजेंट सिंपल, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअल काम में लेनी, तो इज आ गई, इज आर एम कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, दिस वर्क, सिंगुलर दे रखा, तो सिंगुलर दे रखा तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर, वाई इज दिस वर्क, फिर डू की थर्ड फॉर्म क्या आती है, डन, डू डिड डन, और फिर बाय आ गया, और फिर यू सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया यू। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब अगला चलते हैं, अगला दे रखा है, वो टीचर्स यू दिस सब्जेक्ट इन स्कूल। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान ये रखना है कि जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, वो दे रखा है,
तो वो को हमने पहले से ही किस में चेंज कर दिया, बाई वोम में चेंज कर दिया। ठीक है, बाई वोम के अंदर चेंज कर दिया। ओके, और फिर ये बाई वोम, ये बाई पहले क्यों लगाई ये भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, और वो को बाई वोम में चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट देखो, टीचेज ये सब्जेक्ट, ये वर्ब आ गई, और वर्ब के बाद क्या था, ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर ये यू भी ऑब्जेक्ट है और दिस सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों में से कोई भी अपन लगाव में ले सकते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पर क्या लेता है, दिस सब्जेक्ट काम में ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो वाई होम, अब दिस सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो हमने वर्ब क्या लगा दिया यहाँ पर, इज लगा दिया। फिर दिस सब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट लगा दिया, और फिर टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट आ गया। अब जब ये प्रोनाउन दे रखा है, जब ये प्रोनाउन दे रखा है, इसको अपन सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। तो जब ये वापस यहाँ पर लिखते हैं तो उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग। तो आ गया टॉट टू यू इन स्कूल, ये बन गया। अब ये बाई वो बाई का प्रयोग लास्ट में क्यों नहीं करते, क्योंकि यार देखो वो का मतलब कौन, सब्जेक्ट के बारे में पहले से ही पूछ रहा है। तो सब्जेक्ट के बारे में पहले से ही पूछ रहा है तो सब्जेक्ट यहाँ पर तो लिखा नहीं जाएगा, और लिखा नहीं जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, तो फिर बाई वहाँ पर किस लिए लगा रहे हो। अपन क्या करते हैं, हमेशा बाई के बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, बाई यू लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिख रखा बाई वूम, बाई यू ऐसे लिख रखा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं तो फिर कैसे लिखोगे। हाँ, ये गलत नहीं होता है। अगर यहाँ पर आपने लास्ट में अगर बाई लिख दिया तो अभी गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। ठीक है, और अगला देखो ये बाई वूम। अब देखो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट नहीं है तो हमने इज लगा दिया, और आर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पर जो पहले तो हमने यह इसको ऑब्जेक्ट माना है, अब हमने क्या कर दिया, इसको वैसे ही लिया यू, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो वेयर आ गया, बाई वूम आ गया, फिर यू, अब ये यू ऑब्जेक्ट माना है तो यू प्लूरल है तो यहाँ पर क्या लगा दिया, आर लगा दिया। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, फिर दिस सब्जेक्ट इन स्कूल, ये हो जाएगा। ओके, ऐसा ये ध्यान रखना अपने को। फिर अगला वो कट दिस ट्री यस्टरडे, तो वो का हो गया बाई वोम। अब यहाँ पर कट या क्या दे रखा, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, क्योंकि कट को तीन फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ इसको प्रेजेंट सिंपल भी मान सकते हो और पास्ट सिंपल भी मान सकते हो। अगर प्रेजेंट सिंपल मानते हो तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, इज लगा दो। लेकिन अगर पास्ट सिंपल मानते हो तो यहाँ पर क्या लगा सकते हो, वॉज लगा सकते हो। ठीक है, तो बाई वोम वॉज। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ट्री के कट के जस्ट बाद में, काटना क्या कटा, पेड़, तो द ट्री। फिर कट की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, कट आ गई, यस्टरडे आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है वो टॉट यू दिस सब्जेक्ट, ये दे रखा, वो का क्या हो गया, बाई वूम हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टॉट पढ़ाना, तो क्या पढ़ाए, ये यू भी ऑब्जेक्ट है और दिस सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट है, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। जैसा आपने इस वाक्य में बनाई वैसे यहाँ पर दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखो यहाँ पर ये वाला ले रहा है दिस सब्जेक्ट, बाई वूम वॉज दिस सब्जेक्ट, पास्ट सिंपल टेंस है तो हेल्पिंग और कंटिन्यू वाले काम में ले ली, वॉज दिस सब्जेक्ट हो गया। अब टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई टॉट, और फिर टू यू, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड प्रोनाउन दे रखा है तो इस प्रोनाउन से पहले क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ओके, अब देखते हैं अपन आगे दे रखा है वो गेव यू दिस फ्लावर, ये दे रखा, तो यहाँ पर देखो वो का क्या हो गया, बाई वूम हो गया। अब यहाँ पर देखो गेव एन देना, अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर भी, तो हमने क्या लिया, दिस फ्लावर दे रखा, इसको हमने क्या ले लिया, सब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, तो बाई वूम। अब यहाँ पर पास सिंपल टेंस दे रखा, हेल्पिंग और कंटिन्यू वाले काम आएगी तो वो जा गया, दिस फ्लावर आ गया। गिव की थर्ड फॉर्म आ गया गिवन, और फिर यहाँ पर दे रखा है, दे रखा क्या दे रखा, यू से पहले क्या लगा दिया, टू, क्योंकि प्रोनाउन दे रखा है तो प्रोनाउन से पहले टू लगा दिया। ओके, तो इस प्रकार से बन जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। अब है अपन आगे आगे पढ़ते हैं मॉडल्स वाले वाक्य, कुछ मॉडल्स वाला वाक्य पढ़ लेते हैं। कुछ टाइप बची हुई, एक या दो टाइप और बची हुई है। ठीक है, थोड़ा सा दिखा हुआ है, चलो अपन ये है, बाकी अपन है अगले वाले वाक्य में पढ़ लेंगे। अगला जो वीडियो बनाएंगे, अगला जो एक और वीडियो बनाएंगे शानदार, उसके अंदर अपन है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। मैं ऐसे ही आपके लिए इतना सहयोग करता रहूँगा। ओके।